जानिए कहाँ है मौनी माता की तपोस्थली, कैसे चमत्कारिक रसोई से भरता था सबका पेट। सिद्ध तपस्विनी थी मौनी माता। माँ नर्मदा की कृपा से कितनी ही पुण्य आत्माओं ने न केवल ईश्वर का सामीप्य पाया, बल्कि अपनी कृपा से लोगों के जीवन को भी खुशहाल बनाया। माँ नर्मदा की ही कृपा से इनके सभी कार्य न केवल सिद्ध हुए, वरन इनकी वाणी भी सिद्ध होती गई। ये जिनको जैसा आशीर्वाद दे देते वह सफल हो जाता। ऐसे ही एक सिद्ध तपस्विनी की तपोस्थली की सैर हम आपको कराते हैं। ये माँ नर्मदा की अनन्य भक्त थीं, जिन्हें हम सभी मौनी माता के नाम से जानते हैं। इनका वास्तविक नाम और ये कहाँ से आईं, इसके बारे में तो कोई स्पष्ट नहीं बता पाया, लेकिन नर्मदा परिक्रमा के दौरान जब इनका आना बुधेरा स्थित नर्मदा तट पर हुआ, तो फिर इसी जगह रमकर रह गईं। ग्राम बुधेरा, जो कि मंडला के नज़दीक तो है, लेकिन आता सिवनी जिले में है, लिहाजा इस स्थान को बुधेरा सिवनी के नाम से जाना जाने लगा। यह वह स्थान है जहां आपको मां नर्मदा के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। स्वच्छ निर्मल जल इस आश्रम से दूर दूर तक नजर आता है। बरगी बांध बनने के कारण जो बैक वाटर है, उसकी इस स्थान पर हमेशा मौजूदगी बनी रहती है। इस तट पर बड़ी बड़ी बोट भी चलती हैं, जो यात्रियों को इस पार से उस पार ले जाती हैं। इस आश्रम के दूसरी ओर जबलपुर मार्ग का चिरई डोंगरी ग्राम पड़ता है। यानी आप जबलपुर मार्ग से चिरई डोंगरी पहुंचकर बोट के माध्यम से भी इस आश्रम में आ सकते हैं और मंडला से घाघा अहमदपुर होते हुए भी पहुंच सकते हैं। मां नर्मदा के बिल्कुल किनारे मौनी माता की कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें प्रवेश करते समय लोगों को झुकना पड़ता था। छोटी सी झोपड़ी जिसे किसी तरह पन्नी के माध्यम से ढका गया था। इस झोपड़ी की महिमा भी अपरंपार। किसी भी मौसम में यहाँ कोई असुविधा या परेशानी नहीं होती थी। मौनी माता हमेशा यहीं रहा करती थीं और साधना में लीन रहती थीं। कितने भी भक्त आ जाएं, कुटिया में आसानी से समा जाते थे और मौनी माता की चमत्कारिक रसोई यहाँ जो भी प्रसाद बन गया, उससे जितने भी लोग आश्रम में आते, सभी की उदर पूर्ति हो जाती। अब जबकि मौनी माता ब्रह्मलीन हो गई हैं, तो कुटिया के स्थान पर पक्का निर्माण उनके भक्तों द्वारा करा दिया गया है। इसी आश्रम के समीप माता के द्वारा निर्माण कराया गया नर्मदा माता का मंदिर है, जहां आकर्षक मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित है। बताते हैं कि मौनी माता ने कभी भी पक्की छत के नीचे प्रवेश नहीं किया था। इस मंदिर निर्माण के दौरान भी वे इसके दूर दूर ही रहा करती थीं और निर्माण कार्य का अवलोकन किया करती थीं। आज भी यहाँ परिक्रमा वासियों एवं साधु संतों का रहना होता है। एक संत तो यहाँ पिछले 25 वर्षों से निवासरत हैं, जिन्होंने मौनी माता की भी सेवा की है। हाँ, 25 साल से ऊपर हो गया। 25 साल यहीं आसपास के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं आसपास के, उस पार के हैं, मंडला जिला के। जी, तो यहाँ कैसे मन लग गया आपका? यहाँ अपन परिक्रमा में रहे, जब फिर यहाँ नीचे ऐसे निचली गांव में चितरमास किए थे। जी जी।
तो हम वो 3 मूर्ति रहा, 3 मूर्ति में एक 2 मूर्ति भाग गए तो अपन रुक गए फिर। अच्छा। तो उस टाइम माता जी यहीं थी? माता जी उस समय में नहीं था। नहीं थे? नहीं था। अच्छा, फिर उसके बाद कितने साल बाद माता जी आई यहाँ? माता जी फिर 2 साल बाद आई। जी, वही परिक्रमा करते हुए आई थी? हाँ, परिक्रमा करती हुई आई। अकेली थी? नहीं, उनके साथ बहुत जमात रहे। अच्छा। कम से कम 20-25 जन के जमात रहे। जी। फिर माता जी यहाँ रुक गए तो फिर एक 2 कर के फिर सब चले गए। माता जी यहीं रुक गई? फिर माता जी यहीं रुक गई। अच्छा, माता जी हमेशा मौन रहती थी? हमेशा मौन। जी, क्या साधना करती थी? बस ध्यान में बैठा था जी ज़्यादा। मैया जी के? हाँ, ध्यान। और यहीं कच्चा झोपड़ी? हाँ, कच्चा झोपड़ी में। अच्छा, पक्के मकान में नहीं आते थे। हाँ। ये पक्का मकान तो बनाए, हाँ। पर वो अंदर नहीं जाते, नहीं आते। बाहर से काम करवाते थे। वर्तमान में वृंदावन के रहने वाले एक संत जो परिक्रमा के दौरान यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, वे भी यहाँ की महिमा का बखान करते हैं। सुनने में आया है कि वो अंदर झोपड़ी में जो रहती थी वहीं रसोई बनाती थी। हाँ, और कितने लोग भी आ जाएं कोई भूखा नहीं गया वहाँ से? कोई नहीं गया, ये बात सत्य। मौनी माता के ऐसे अनेक किस्से हैं जिन्हें ग्राम के एवं आसपास के भक्त लोग बताते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। माने जी, एक बार हम लोगों को मंत्री जी के साथ जाना हुआ था। देव सिंह जी सयाम जब मंत्री बने थे तो संयोग बस एक बार हम लोग बुधेरा से भी माता जी से मिलने पहुंच गए। तो बड़ा सामान्य सा घटनाक्रम था, कोई देखने में ऐसा कुछ चमत्कारिक तो नहीं समझ में आता, परंतु एक मेरे को चीज़ देखने को जो आई, जो मेरा अनुभव है वो कुछ ऐसा है कि हम लोग वहाँ पर गए और माता जी से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया। तो माता जी ने अपनी रसोई, छोटी सी मतलब कुटिया और छोटी सी रसोई में उन्होंने हम लोगों के लिए एक हलवा और पोहा बनाया हुआ था और उन्होंने वो प्रसाद के रूप में हम लोगों को दिया। हम लोगों ने बैठ के खाए। हम लोग के साथ और भी कई लोग थे। माता जी ने उन्हें भी वो दिया और फिर उसके बाद हमारे साथ मंत्री जी थे, तो मंत्री जी के साथ एक उनका पूरा प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षा कर्मी थे वो उनको भी उन्होंने दिया। उनसे मिलने वाले और भी लोग आते जाते रहे और वो सबको वो देती जा रही थी। परंतु आश्चर्य का विषय मेरे लिए ये था कि जिस वो छोटी सी रसोई में छोटी सी बिल्कुल कढ़ाई थी जिसमें उन्होंने ये 2 चीज़ें बनाई थी छोटी छोटी कढ़ाइयाँ में, और इतने सारे लोगों को खाने के बाद भी उसमें मैं जब एक नज़र पड़ी तो उसमें हमको दिख रहा था कि काफ़ी कुछ उसमें रखा हुआ है। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा पहला अनुभव है और एक बड़ा कहना चाहिए बड़ा चमत्कारिक जैसा महसूस होने वाली बात है। अब इसे माता जी की कृपा कहें या जो भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये हम लोग के सामने एक हुआ। यह तो मां नर्मदा की ही कृपा है जो कंकर को शंकर बनाकर पूजनीय बना देती है और साधारण इंसान को भी चमत्कारी संत बनाकर हमेशा के लिए अमर कर देती है। हर हर नर्मदे।